ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता की राह, वाह जिंदगी वाह। तो पिछले पार्ट में बात हो रही थी महाभारत के पात्र की, कुरुक्षेत्र की। भीष्म के लिए एक ही बात आती है, जब लास्ट टाइम में वो पांडवों को शिक्षा देते हैं, द्रौपदी को शिक्षा देते हैं, जब वो बाणों की सैया पे लेटे होते हैं, तब द्रौपदी को हंसी आती है और कहती है, पितामह आज तो आप ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उस समय पर क्यों आपका मौन हो गया था, जब भरी सभा में मेरा चीर हरण हो रहा था, वस्त्र हरण हो रहा था। तभी भीष्म पितामह कहते हैं कि बेटी उस समय मैंने कौरवों का नमक खाया था और उसी नमक से मेरे शरीर में रक्त बना था और उसी रक्त के बल से मैं बोलता था और इसीलिए मैंने उनके पक्ष की बात कहा। लेकिन आज वो सारा रक्त बह गया है उनके अर्जुन के बाणों से और इसीलिए आज मेरे अंदर से ज्ञान की बातें निकल रही हैं। नमक का कितना असर होता है आप जानते हैं, इसीलिए जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अन्न का, पानी का, संग का बचाव करना चाहिए, इसका दोष लगता है। और विद्वान भी सही समय पर सही बात नहीं बोल पाता है। और उसके बाद बताया कि वहाँ पर विदुर जैसे भी व्यक्ति थे, भीष्म जैसे भी ब्रह्मचारी थे, कर्ण जैसे महान योद्धा थे, क्वालिटी संपन्न, और द्रोणाचार्य जैसे विद्वान थे, पांडव जैसे महारथी थे, श्रेष्ठाचारी। लेकिन ऐसे समय में ऐसी समस्या थी महाभारत काल की कि जो भीष्म और द्रोण और कर्ण जैसे भी संभाल नहीं पाए, पांडव जैसे खुद परास्त हो गए। जब अत्याचारी अत्याचार करता है लोगों के साथ में, तो अच्छा व्यक्ति भी डिप्रेशन में चला जाता है, अच्छा व्यक्ति भी तनाव में आ जाता है। तो पांडवों की वो कंडीशन थी कि हमें लड़ना नहीं है, हमें अधिकार नहीं चाहिए, हमें रहने के लिए कोना भर दे दो, 5 गांव दे दो, पांचों भाई वहीं रह लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन सामने वाला व्यक्ति इतना भी नहीं समझता है और कहता है 5 गांव तो क्या, सुई की नोक बराबर ज़मीन नहीं दूंगा। जब इस तरह की बात करता है तब जा कर के क्या करते हैं श्रेष्ठाचारी सदाचारी व्यक्ति भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक बार जंगल भेज दिए, जैसे तैसे आए हैं, दूसरी बार भेज दिया, कहाँ छिपे हम, अज्ञातवास में रहना है, क्या करें कुछ समझ नहीं आता। जब ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति हार जाता है, चुनौतियों का सामना नहीं कर पाता है, तब स्वयं परमात्मा को इस धराधाम में अवतरित होना पड़ता है। तब किसी के बस का काम नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि जब कहीं पर बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है, तब वहाँ पर सेना की एक टुकड़ी भेजी जाती है। पहले तो वहाँ की पुलिस करती है प्रयास, पर वह जब पुलिस से काम नहीं बनता तो सेना की एक टुकड़ी भेजते हैं और उससे भी नहीं काम बनता तो दूसरी, तीसरी, चौथी टुकड़ी आती है। लेकिन जब किसी से काम नहीं चलता तो कमांडर को स्वयं आना पड़ता है और जब कमांडर पहुंच गया तो समझ लेना हंगामा बहुत भयंकर है, उसकी ज़रूरत पड़ रही है। इसी तरह से जब भगवान को इस धरती पर आना पड़ा था 5000 साल पहले, यानी कंडीशन बहुत ख़राब थी। वहाँ के धर्मगुरु विद्वान कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, उनको आना पड़ा था। तो वो ये कंडीशन थी जो हमें देखना पड़ रहा है। हर वर्ग का व्यक्ति, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, पारिवारिक व्यक्ति भी ऐसी दुर्दशा हो गई है। तो क्या महाभारत के अंतिम अध्याय में लिखा है, जब देखना इस तरह की महाभारत घर घर में होने लगा तो समझ जाना महाभारत काल पुनः आ चुका है। तो आज बताइए कि क्या वो कंडीशन दिखाई नहीं देती? क्या आज नारियां सुरक्षित हैं? जहाँ देखो वहाँ भगाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं, जलाई जा रही हैं, तड़पाई जा रही हैं। छोटी छोटी कन्याओं, उस टाइम भगवान जब आए थे, जब कंस अपनी भांजी को पत्थर पर पटक कर मार रहा था, एक छोटी सी कन्या ने ऊपर जाकर के श्राप दिया, हे कंस तो मुझे मारता है, तुझे मारने वाला
आ गया है। तो आज इतनी कन्याओं की भ्रूण हत्या हो रही है, उनकी आह नहीं पहुंचती होगी? फिर इनकी पुकार क्या परमात्मा नहीं सुनते होंगे? वो आ चुके हैं, उस टाइम भी आ चुके थे। कितने लोगों ने पहचाना था? उस टाइम जब वो आ गए थे, गीता ज्ञान तो बहुत बाद में दिया, लेकिन उससे पहचान नहीं पाया किसी ने। इसी तरह इस बार भी वो आ चुके हैं, वो आ जाएंगे वो धरती पर। उसकी निशानी 3 बताया है, कन्या, गाय और ब्राह्मण का जब समाज में कोई सम्मान ना हो, तीनों का अपमान होने लगे, तो समझ जाना कि महाकाल आ चुका है। तो समझ जाना कि महाभारत की युद्ध बिल्कुल सामने खड़ा है। तब समझ जाना कि महाविनाश सामने आ गया है। तो आज कन्याओं के पीछे पड़े हैं, कन्या दुष्कर्म कट रही है, जिसका सम्मान करते थे, जिसका माँ मानते थे, जिसने आपका भला किया है, उसी के साथ दुराचार जब होने लगता है तब अति हो जाती है। और ब्राह्मण जिसने समाज को ज्ञान दिया, आज उसका कोई सम्मान नहीं। ब्राह्मण का मतलब जाति से नहीं है, ब्राह्मण मीन्स कि जिसके अंदर श्रेष्ठ क्वालिटी है। ब्राह्मण माना ये कि जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान है, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, ब्रह्मा भोजन शुद्ध भोजन करता है और ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ऐसी क्वालिटी वाले इंसान को जेल में रहना पड़ता है, जेल जैसे। माना इस कलयुगी संसार में ऐसे लोगों की वैल्यू नहीं है। जब ऐसा होने लगे तो समझ जाना कि अब अति के अंत निश्चित है, और वो परमात्मा आते हैं इस धरा पर और आकर के क्या कहते हैं? अधर्म का नाश करते हैं। कैसे करते हैं? तो अर्जुन को समझाते हैं, पांडवों को कहते हैं, पांडव और कौरव दोनों की उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अर्जुन जो है वो भगवान को ही अपना बना लेता है, और कौरव दुर्योधन जो है भगवान की सेना। इसका अर्थ ये कि जो पांडव है, श्रेष्ठाचारी है, वो भगवान को अपना साथी बनाता है, अपने कर्मों पर विश्वास करता है। मेरे कर्म अच्छे होंगे तो सब कुछ अच्छा होगा, कर्म तेरे अच्छे तो किस्मत तेरी दासी, और नीयत तेरी अच्छी तो घर में मथुरा काशी। ये उसको ध्यान में रहता है और भगवान को अपना साथी बनाता है। वो कहता है, भगवान जी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ गाइड करना, मुझे टचिंग देना, मुझे आपका सिर्फ गाइडेंस चाहिए और आपसे कुछ नहीं चाहिए। जबकि मुझे पता है कि संसार में सब कुछ मिल जाएगा, पर सही गाइड करने वाला कोई नहीं मिलता है। इसलिए उसने भगवान को चुन लिया, और दुर्योधन ने भगवान की सेना को चुन लिया। अरे जब हमको पता है कि इसी की बनाई हुई सेना है, फिर लड़ेगी भी क्या करेगी? उसी को तो जिताएगी, अपने स्वामी को ही तो जिताएगी कि नहीं? ये संसार में कितनी भी चीज़ें हो, ये किसके पक्ष में काम करती हैं? ये किसकी कठपुतली हैं? संसार के सारी चीज़ें तो उसी की कठपुतली है ना, ये सारी चीज़ें, ये प्रकृति, ये सारा संसार। आप बम भी चलाओगे तो ये बम किधर चलेगा? गंदे लोगों को ख़त्म करने में काम आएगा। ये सब उसी की सेना है, जो मिसाइल, बम, व्यक्ति, वस्तु, वैभव, प्रकृति, ये सारी जिसको भी हम अपना बनाना चाहते हैं, लाखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना दे, क्या क्या चीज़ें हम जीवन में पाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें भी आपकी ऑर्डर पे नहीं चलेंगी। वो जिधर चलाएगा ना उधर ही चलेंगी। इसलिए किसको अपना बनाना चाहिए? उसको बनाओ, उसकी मानो, उसका कहना सुनो, उसके अनुसार चलो। उसको माना कहते श्रीमत पर चलना। श्रीमत में भी हमारा कल्याण है। हम अपना मन बना आचरण करेंगे तो
हम भी समस्या में पड़ जाएंगे जहाँ मनमत शुरू किया। कोई साधु हो, संत हो, कोई भी हो, भगवान उसको भी कहेगा तूने जन्म लिया है, तू भोग। मेरी बात क्यों नहीं माना? इसीलिए उसको अपना बनाना सीखें। उसका गाइडेंस जो है बहुत ज़रूरी है कलयुगी संसार में। अच्छा, फिर अर्जुन ने बहुत ज़्यादा होशियार नहीं थे, वो कर्ण से बुद्धू ही थे, लेकिन अर्जुन इसीलिए सफलता प्राप्त किए कि पांचों पांडवों में जितनी बुद्धि थी ना, वो अकेले कर्ण में थी, वो सारी क्वालिटी। लेकिन अर्जुन ने ये समझदारी की कि ये इतना अच्छा काम कर लिया था उन्होंने कि भगवान को अपना बना लिया था, बस उसके डायरेक्शन पे चलता जाता था। ये अच्छा काम किया था। यानी कि आप पापी हो चलेगा, आप बुद्धू हो चलेगा, आपके अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं है चलेगा, बस उसको अपना साथी बना लो, जिससे आपका और उसका कहना मानो, और उसके बाद क्या होगा मायने नहीं रखता। इसलिए उन्हीं के तो भाई थे पांडव, कौरव के ही तो भाई थे। लेकिन इन्होंने एक अच्छा काम किया था कि इन्होंने भगवान को अपना बना लिया था। स्वर्ग का निर्माण करने वाले ये कलयुगी लोग ही होते हैं। ये कलयुगी लोग उसका सहारा बना लेते हैं, जिससे स्वर्ग का निर्माण करते हैं। और भगवान ने कहा, मैं किसी की तरफ से लड़ूंगा नहीं, मैं सिर्फ गाइड करूंगा। यानी सारथी बनाना हो तो बनाओ, तुम्हारा ड्राइवर, मैं ड्राइवर बन जाऊंगा। ड्राइवर मीन्स जिसके हाथ में स्टीयरिंग दे दो आप, जिसके हाथ में आपने सौंप दिया अपने मन रूपी घोड़े की लगाम, बस वो मन को सही दिशा में ले जाएगा। बस इतना करूँगा मैं, बाकी मैं किसी भी तरफ से लड़ूंगा नहीं, शस्त्र उठाऊंगा नहीं। पहले ही बोल दिया था। भगवान किसी को विजयी नहीं बनाता, भगवान को जो साथ लेता है वो विजयी बनता है। भगवान धर्म को विजयी बनाता है, धर्म पक्ष पर जो चलता है उसका विजय होता है। इसीलिए मुझे श्रेष्ठ मार्ग पर चलना है, श्रेष्ठ कर्म करने हैं, भगवान को अपना सारथी बनाना है, बस। अच्छा, फिर अब भगवान ने क्या किया? चलो अर्जुन, हम तुम्हारे ड्राइवर हैं, सारथी हैं, किधर चलना है बताओ। अर्जुन कहता है, दोनों सेना के मध्य में ले चलो, जरा देख तो लो किसे लड़ाई करना मुझे। तो भगवान जो हैं अर्जुन को लेकर चलते हैं दोनों के सेना के मध्य। ये दोनों के मध्य में ले जाना माना क्या है? ऐसी जगह पर जाकर खड़े हो जाओ, तभी भगवान की बात समझ में आएगी गीता के अंदर कि जहाँ ना राग है ना द्वेष है। अपनी सेना से भी बाहर आ जाओ, जिससे द्वेष करते हैं विरोधी सेना, उससे भी बाहर आ जाओ, उसे भी दूर हो जाओ। यानी ना राग ना द्वेष। अब आप धर्म पूर्वक आगे बढ़ो, धर्म के आधार पर आपको जो कहा जा रहा है वो करो, तभी विजयी बनोगे। मेरी इंद्रियां शिथिल हो रही है, मेरा मुख सूखा जा रहा है, मैं कैसे मारूं? रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस शरीर में, कांप रहा है मेरा शरीर, मैं गिर न जाऊं। ये अर्जुन धनुष पकड़ने लायक नहीं बना, पसीना आ रहा है, ये क्या है? जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है तब व्यक्ति देखकर घबरा जाता है और वो कभी भी बिल्कुल लो हो जाता है। ये सारी बीपी लो के लक्षण हैं। लेकिन आज किसी को जाके बताएं, पसीना छूट रहा है, कांप रहा हूँ मैं, गिर रहा हूँ मैं, खड़ा होने का समर्थ नहीं हूँ, मेरा मुख सूख रहा है। डॉक्टर कहेगा नींबू पानी, नमक पानी भी पियो, जल्दी पियो। कृष्णा ये नहीं कहा। उनको पता था कि प्रॉब्लम इधर नहीं है, ये प्रॉब्लम यहाँ से है। ये समझ नहीं पा रहा है। इसको जैसे मैंने बीच में लाके खड़ा किया, द्रोण के साथ युद्ध करना है,
पितामह के साथ युद्ध करना है, इसकी हालत ख़राब हो गई है बस। यानी जब वो किसी व्यक्ति को कहा जाए तू अपनी कमजोरी को मार, तू अपनी कमजोरी को छोड़, वो व्यक्ति दुश्मन से लड़ने को तैयार हो जाएगा, लेकिन अपनी कमजोरी को ख़त्म करने में उसकी हालत ख़राब हो। भीष्म को मार, द्रोण को मार, किसी को अपने दादाजी को मरवाएगा कोई? पितामह को मरवाएगा? क्या भगवान किसी गुरु को मरवाएंगे? भगवान ने किसे बोला था मारने को? देखें आप थोड़े देर के लिए अर्जुन को लीजिए। अर्जुन माना एक ऐसा व्यक्ति जो मोह जाल में फंसा पड़ा है। तो भगवान कहते हैं जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। ऐसा गाना गाते रहते हैं, ना घर तेरा ना घर मेरा, ये चिड़िया रैन बसेरा, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। फिर अर्जुन को ये समझाने देते हैं कि इनके बिना जीना सीख ले। आज हम लोगों को कहा जा रहा है, अर्जुन क्या कहते हैं पता है? इन्हीं के वजह से ही तो जिन गुरु द्रोण ने ही धर्म विद्या सिखाई, उन पर धनुष चलाऊं कैसे? और पूजन योग्य भीष्म पितामह, उन पर बाण चलाऊं कैसे? इसीलिए अभी भगवान कहते हैं कि अब तो मेरा साथ दे। मेरा साथ मतलब हरदम उनको याद करें। जब हम उनको याद करते हैं तो हमारी मन स्थिति अच्छी रहती है। श्रीमत हमें ये सिखाती है कि परिस्थिति बदलने वाली है नहीं, से मजबूत है तो दुनिया में आने वाली परिस्थिति का निष्कर्ष भी निकल सकता है। तो हमें श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से सीखना है, आत्म जागृति करनी है।